हेलो दोस्तों, मैं रचना पांडे आपके अपने YouTube चैनल सोल टचिंग वर्ड सेकंड पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिसको यदि आप सुनते हैं तो आज से और अभी से गुस्सा करना छोड़ देंगे। एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था। उस सेठ की बहू बहुत झगड़ालू थी। छोटी छोटी बातों पर भी सबसे लड़ जाती, बिना सोचे समझे किसी को भी गाली दे देती। जिस समय उसको गुस्सा आता था उस समय उसे याद नहीं रहता कि उसके सामने कौन है। वह गुस्से में किसी को भी भला बुरा सुनाकर चली जाती। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा उतरता तो उसे अपनी गलती का एहसास होता और अपने किए पर पछताने लगती। उस महिला की हरकत से उसका पूरा परिवार एकदम परेशान हो गया था। पूरे घर में अशांति का माहौल बना रहता। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे नफरत करते थे। उसका परिवार, पास पड़ोस कोई उसे पसंद नहीं करता था। वह भी इस बात से परिचित थी कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे नफरत करते हैं, लेकिन सब जानते हुए भी वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया। वह साधु को भिक्षा देती है और साधु से कहती है कि बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में मैं किसी को भी गाली दे देती हूँ, न चाहते हुए भी भला बुरा सुना देती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे करूँ। कृपा करके आप मुझे इसका उपाय बताएं ताकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं। उस महिला की बात सुनकर साधु महाराज कुछ देर तक सोचते हैं और फिर अपनी झोली में से एक दवा की बोतल निकालते हैं और उसको देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास क्रोध को काबू में करने की एक दवा है, इसे लो, अपने पास रख लो और जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा को पी लेना और पी करके शांत हो जाना। इस दवा को पीने के बाद कुछ देर तक बोलना नहीं है। यदि तुमने बोल दिया तो यह दवा काम नहीं करेगी। ऐसा बोलकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। इसके बाद जब भी उस स्त्री को गुस्सा आता उसी समय साधु के द्वारा दी गई दवा का उपयोग कर लेती और कुछ देर तक मौन रहती। ऐसा करने से धीरे धीरे गुस्सा करने की उसकी आदत छूट जाती है। कुछ समय बाद फिर वह साधु महाराज उसके दरवाजे पर आते हैं। साधु महाराज को देखते ही वह खुशी से दौड़कर उनके पास आती है, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करती है और उन्हें धन्यवाद देती है और फिर साधु महाराज से कहती है कि महाराज जी, आपकी दवा से मेरा गुस्सा हमेशा के लिए शांत हो गया। अब मुझे हर बात पे गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। उस महिला की बात सुनकर साधु महाराज उससे कहते हैं कि असल में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवा ही नहीं थी। उस बोतल में तो बस पानी था। तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द निकालता रहता है जिससे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहना ही क्रोध पर काबू करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, गुस्से में इंसान का दिमाग काम नहीं करता और वह बिना सोचे समझे किसी को भी भला बुरा कह देता है और जब उसका गुस्सा शांत होता है तो पछताने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचता। इसलिए दोस्तों, जब भी हमें गुस्सा आए तो हमें किसी को भला बुरा सुनाने के बजाय चुप रहना चाहिए। चुप रहना ही गुस्से पर काबू पाने का सबसे अच्छा उपाय है। गुस्सा आने पर कुछ देर तक शांत हो जाने से गुस्सा शांत हो जाता है और इंसान किसी को भी भला बुरा कहने से बच जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को सुने और इससे जो सीख मिलती है उसे आप अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद।